कान्हा टाइगर रिजर्व साल के जंगलों से घिरा यह मध्य प्रदेश का जंगल जिसने बाघों की आबादी बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। न सिर्फ अपने सुंदर साल के जंगलों के लिए जाना जाता है, बल्कि कुछ बड़े ही प्रसिद्ध बाघों का घर भी है। आज हम मध्य प्रदेश के इस पौराणिक जंगल में गोता लगाते हैं और ऐसी ही एक ऐतिहासिक 5 पीढ़ियों के बारे में जानते हैं। एक ऐसा रक्तवंश जिसने कान्हा की इतिहास को और कान्हा के भविष्य को बदल कर रख दिया था। आइए चलते हैं इस ब्लड लाइन के सबसे पहले वंश की ओर, जिसमें आता है लिंपिंग मेल। लिंपिंग मेल कान्हा नेशनल पार्क का एक बहुत ही प्रसिद्ध बाघ था, जो खास तौर पर मुक्की क्षेत्र में प्रभावशाली था। लिंपिंग मेल को उसका नाम एक लगातार चोट रहने के कारण मिला, जिसके कारण वह काफ़ी लंगड़ा कर चलता था। यह चोट उसे किस लिए मिली, इसके बारे में तो किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि ये चोट एक दूसरे टाइगर से भिड़ंत के दौरान उसे मिली। लेकिन इसके बावजूद उसने कई वर्षों तक मुक्की पर अपना डोमिनेंस कायम रखा। लिंपिंग मेल भले ही लंगड़ा कर चलता था, लेकिन वह कभी भी इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, और कान्हा में जब भी किसी टाइगर ने उसे चैलेंज किया, वह हमेशा निडर होकर लड़ा और अपनी टेरिटरी को बचाए रखा। वैसे तो लिंपिंग मेल ने काफ़ी सारे टाइगर्स के साथ मीटिंग किया, लेकिन साल 2000 में टाइग्रेस इंद्री और लिंपिंग मेल से पैदा हुआ एक शावक, जो न सिर्फ लिंपिंग मेल के वंश को आगे बढ़ाने वाला था, बल्कि पूरे कान्हा के इतिहास को सबसे मशहूर टाइगर बनने वाला था। साल 2000 में पैदा हुआ टाइगर T17 उर्फ मुन्ना। जब मुन्ना बड़ा हुआ तो मुन्ना को खुद के लिए खतरा बनते देख लिंपिंग मेल ने उसे अपने इलाके से दूर खदेड़ दिया था और किसली की ओर जाने पे मजबूर कर दिया। पर धीरे धीरे लिंपिंग मेल अब बूढ़ा हो चला था। एक समय का ये डोमिनेंट बाघ अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर आगे बढ़ चला था। लिंपिंग मेल को आखिरी बार फरवरी 2008 में देखा गया था। उसके पैर की चोट बढ़ने के कारण वन विभाग के अधिकारियों ने उसका उपचार किया। अफसोस की बात है कि लिंपिंग मेल दोबारा कान्हा के जंगल में वापस ना आ सका। यह इस ऐतिहासिक पीढ़ी के पहले वंश की दुखद अंत था, लेकिन अब इस वंश को आगे ले जाने का काम उसके बेटे मुन्ना के हाथ में था, जिसने कान्हा के पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया था। T17 या कहें तो मुन्ना इस ब्लड लाइन के दूसरे वंश का और पूरे वंश का सबसे फेमस टाइगर। कान्हा के जंगलों में साल 2000 के आसपास पैदा हुआ मुन्ना 3 शावकों में से एक था। शावक के रूप में भी वह एक प्रभावशाली बाघ था, बाकी बाघों की तुलना में अधिक साहसी, मजबूत और जिज्ञासु। उसकी आंखों में मानो आँख सी लगी रहती थी, और उसकी दहाड़ इतनी कम उम्र में बाघ के अपेक्षा काफ़ी गहरी थी। सभी बाघों की तरह मुन्ना पहले 18 से 24 महीनों तक अपनी माँ के साथ रहा और शिकार करना और जीवित रहना सीखता रहा। ये खामोश साल थे। जंगल ने भविष्य के राजा को छाया में बढ़ते देखा। एक दूसरे टाइगर से लड़ाई के दौरान मुन्ना को पैर में चोट लगी, जिससे वो थोड़ा लंगड़ा के चलने लगा, और इसी से उसे नाम मिला मुन्ना, जो असल में कान्हा के एक गाइड का नाम था, जो बीमारी के कारण थोड़ा लंगड़ा के चलता था। साल 2002 तक मुन्ना एक सब एडल्ट बाघ बन गया था। वह अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए तैयार था और अपना पहला क्षेत्र बनाने का दावा करना था। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि कान्हा में कुछ बहुत ही मजबूत नर बाघों का घर था। लेकिन मुन्ना पीछे नहीं हटा। भयंकर संघर्षों के बाद उसने कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेल टाइगर्स को
धकेल दिया और कान्हा के घास के मैदानों में अपना इलाका बनाना शुरू किया, खासकर किसली और सरही के क्षेत्रों में। साल 2006 तक मुन्ना अपने चरम पर था, आकार में विशाल, चौड़े चेहरे और शक्तिशाली चाल के साथ। हालांकि जो चीज़ मुन्ना को सबसे प्रतिष्ठित बनाती थी वो थी उसके माथे पर एक अद्भुत सा पैटर्न जिसमें लिखा था CAT कैट। हाँ, प्रकृति ने सच में उसे राजा का ताज पहनाया था। कैट माने बिल्ली, मानो वो कहता हो कि मैं एक बिल्ली प्रजाति का हूँ। और सिर्फ कैट नहीं, बल्कि उसके माथे पे लिखा था PM, यानी कि एक प्राइम मेल। उसके डोमिनेंस का सबूत प्रकृति ने खुद दिया था। दुनिया भर से पर्यटक, वन्यजीव फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता मुन्ना की एक झलक पाने की उम्मीद में आते रहते थे। वह शांत, आत्मविश्वासी और जिप्सी जीपों से बेपरवाह रहता था। वास्तव में वह अक्सर सीधे उनके पास चला जाता था, सड़क पर अपना अधिकार जमाए हुए, मानो सभी को याद दिलाना चाहता हो कि ये असल में किसका जंगल है। वैसे तो उसने कई शावकों को जन्म दिया, उसका वंश कान्हा और उससे आगे तक फैला हुआ था, लेकिन उसने अपना सिंहासन कभी भी किसी से नहीं हारा। एक दशक तक मुन्ना ने कान्हा में राज किया, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए मुन्ना बूढ़ा होता गया। उसकी चाल धीमी होती गई, उसकी लड़ाइयाँ कम होती गई, लेकिन वह अब भी बेजोड़ था। पर अब मुन्ना पे कुछ आरोप लगने लगे थे। मुन्ना इंसानों के कुछ ज़्यादा ही करीब जाने लगा था और कुछ मामलों में उसने इंसानों पे हमला करने का भी दावा किया जाता था। वह अब अक्सर बफर जोन में समय बिताना शुरू कर दिया था, ताकि वो कुछ डोमिनेंट मेल टाइगर्स जैसे कि छोटा मुन्ना जैसे टाइगर्स से दूर रह सके। वन अधिकारियों ने उसे देखा, उसका वज़न अब कम हो रहा था, उसकी चोटें अब जल्दी ठीक नहीं हो रही थी, और जब उसने कुछ गांव वालों पे हमला किया तो आखिरकार 24 अक्टूबर 2019 में उसकी सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने उसे भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित कर दिया। यह एक युग का अंत था। कान्हा को उसके बिना बहुत अलग महसूस होता था। मुन्ना ने अपने अंतिम साल शांति से बिताए, जंगल की जंगली अराजकता से दूर, जिस पर वह कभी राज किया करता था। और आखिरकार साल 2021 मार्च महीने में मुन्ना ने अपनी आखिरी सांसें ली। 21 साल का जीवन एक उल्लेखनीय रूप से बाघ के जीवन को देखते हुए एक बहुत ही लंबा समय था, लेकिन मौत के बाद भी वह कहानियों में, अपने वंशजों की आंखों में और कान्हा के हर सरसराते पत्ते में जीवित है। आज भी मुन्ना कान्हा का सबसे फेमस टाइगर है और कान्हा को मुन्ना के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन इसके बाद आता है तीसरी पीढ़ी, जिसने मुन्ना की इस लेगेसी को और आगे ले गए और कान्हा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उमर पानी, इस तीसरे जनरेशन का पहला टाइगर। उमर पानी ना सिर्फ मुन्ना का बेटा था, बल्कि कान्हा टाइगर रिजर्व के इतिहास का सबसे बड़ा टाइगर था। जी हाँ, ये साइज में मुन्ना से भी ज़्यादा बड़ा था। उमर पानी मेल की मदर उमर पानी फीमेल थी और फादर मुन्ना। उमर पानी फीमेल, जो कि एक और फेमस टाइगर बांदा की बेटी थी, और उसकी माँ सोनपनी फीमेल थी। बांदा एक अपने आप में बहुत बड़ा टाइगर था और यही रीज़न था कि उमर पानी फीमेल भी बहुत बड़ी टाइगर्स थी। वो फीमेल होते हुए भी अक्सर लोगों को एक मेल टाइगर जैसी लगती थी, और यही कारण है कि मुन्ना जैसे बड़े टाइगर और उमर पानी फीमेल जैसी एक बड़ी टाइग्रेस का बेटा उमर पानी कान्हा के इतिहास का सबसे ह्यूज टाइगर बना। हालांकि
कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजा राम उमरपानी मेल से भी ज़्यादा बड़ा टाइगर था, लेकिन इस बात पे बहस आज भी बनी हुई है कि उमरपानी मेल ज़्यादा बड़ा था या राजा राम। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि उमरपानी मेल कान्हा के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा टाइगर था। और सिर्फ यही नहीं, अपने टाइम पे वो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर था। उसका जन्म नवंबर 2009 के आसपास हुआ। इस लीडर में कुल 3 शावक थे, 2 भाई और 1 बहन। दूसरा नर शावक साइज में उससे भी बड़ा था। लगभग 2 साल की उम्र तक सब ठीक था, लेकिन तभी एक त्रासदी हुई। अचानक उसका भाई और उसकी बहन गायब हो गए। उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। ये एक आश्चर्य की बात है कि आज अगर ये जिंदा होते तो उसका भाई साइज में पता नहीं कितना बड़ा होता। धीरे धीरे उमरपानी बड़ा होता गया और एक अच्छा ह्यूज टाइगर बनने लगा था, और जो धीरे धीरे अपनी डोमिनेंस दिखाने लगा था। जब उमरपानी को खुद के लिए खतरा बनते देखा तो मुन्ना ने उमरपानी को अपने पिता की टेरिटरी यानी कि लिंपिंग मिल की टेरिटरी जो कि मुक्की थी उस तरफ खदेड़ दिया और अपने इलाके से दूर कर दिया, जो कि मुक्की के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि मुक्की को अब मिलने वाला था उसका नया राजा। और उमरपानी मेल ने मुक्की को अपना नया घर बनाया और अपना साम्राज्य तैयार किया। लेकिन ये साम्राज्य खतरों से खाली नहीं था, क्योंकि उस वक्त मुक्की में कुछ बहुत ही बड़े मेल टाइगर्स रहते थे, जैसे कि राजा राम या जिसे किंगफिशर भी कहा जाता है। इसके अलावा भीम जैसा बड़ा टाइगर। उमरपानी मेल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के उभरा किंगफिशर, जो साइज में लगभग उमरपानी के जैसा ही था। इन दोनों टाइगर्स के बीच में टेरिटोरियल फाइट होती रही थी। साल 2015 के समय उमरपानी और राजा राम के बीच एक करीबी झड़प हुई, जिसमें उसने राजा राम को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि दोनों को कुछ चोटें लगी थी, लेकिन राजा राम अपने इलाके से दूर चला गया था। यह सिलसिला चलता रहा, जो आखिरकार साल 2016 के अंत तक उमरपानी और किंगफिशर के बीच में एक डेडली फाइट बन के उभरी, जहाँ पे उमरपानी जंगल से थोड़ा सा चोटिल होके बाहर निकलते हुए देखा, तो वहीं किंगफिशर को दोबारा कहीं नहीं देखा गया। किंगफिशर मारा गया था। कहा जाता है यही वो फाइट थी जिसके कारण किंगफिशर मारा गया। उमरपानी ने कई साल तक मुक्की पर राज किया और कई टाइगर्स के साथ मीटिंग भी की, जिसमें MV3 और डीजे भी शामिल है। हालांकि MV3 से हुए शावक नहीं बच पाए और डीजे से उसे 3 शावक हुए, जो आज भी कान्हा में इस ब्लड लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए अब मिलते हैं इस तीसरे जनरेशन के दूसरे टाइगर से, जो कि है छोटा मुन्ना, जिसने अपने पिता मुन्ना के ब्लड लाइन को आगे बढ़ाया और अपना नाम कमाया। जहां उमरपानी शाही था और जिप्सी को थोड़ा अवॉइड करता था, तो वहीं छोटा मुन्ना अपने पिता मुन्ना की तरह एक बहुत ही बोल्ड टाइगर था, जो टूरिस्ट को भरपूर साइटिंग देता था, और इसीलिए वो टूरिस्ट का मनपसंद टाइगर बन गया था और वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड मेल टाइगर हुआ करता था। छोटा मुन्ना मुन्ना और लिंक 7 फीमेल का बेटा था और उम्र में उमरपानी मेल से छोटा था। जहां उमरपानी कान्हा का सबसे बड़ा टाइगर था, लेकिन छोटा मुन्ना भी कुछ कम नहीं था। ये भी एक विशालकाय टाइगर था, जो दूसरे टाइगर से भिड़ने से पीछे नहीं हटता था। छोटा मुन्ना ने जीला लाइन फीमेल और डीजे जैसी फेमस टाइगर्स के साथ मेटिंग किया, और जिससे उसे 3 और 4 शावक भी हुए, और आज भी वो कान्हा में इस ब्लड लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। छोटा मुन्ना उम्र में छोटा था, पर उसने भीम, उमरपानी जैसे कई चुनौतियों का सामना किया। जब उसने भीम को चैलेंज किया
तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को ये एक बेवकूफ़ी जैसा महसूस हुआ, क्योंकि भीम एक बहुत ही बड़ा साइज़ का टाइगर था और जिससे फाइट करना मतलब मौत को दावत देना। लेकिन छोटा मुन्ना ने पूरी ताकत से उसे चैलेंज किया। शुरुआत की एक दो झड़प में वो जीत ना पाया, लेकिन वो दोबारा उठा और फिर से चैलेंज किया। साल 2016 में जब भीम की लड़ाई उमर पानी से हुई तो उमर पानी ने उसे खदेड़ कर छोटा मुन्ना के इलाके की तरफ भेज दिया और साल के मध्य तक छोटा मुन्ना और भीम के बीच भीषण लड़ाई हुई और आखिरकार भीम मारा गया। ये एक बहुत ही दुखद पल था, क्योंकि भीम टूरिस्ट का एक बहुत ही मनपसंद टाइगर था। साल 2017 तक ये डोमिनेंस की जंग अब बस दो भाइयों में रह गई थी, जहां किंगफिशर यानी कि राजा राम को उमर पानी मेल ने मार दिया था, तो वहीं भीम जैसे बड़े टाइगर को छोटा मुन्ना ने हटा दिया था। अब ये जंग छोटा मुन्ना और उमर पानी मेल के बीच में रह गई थी और आखिरकार शुरू हुआ इन दोनों भाइयों के बीच में डोमिनेंस की लड़ाई। छोटा मुन्ना और उमर पानी की लड़ाई की गूंज पूरी जंगल में सुनाई दी। इस लड़ाई के बाद उमर पानी को घनी झाड़ियों से हांफते हुए और थका हुआ निकलते देखा गया, तो वहीं छोटा मुन्ना अचानक इस जंगल से कहीं गायब हो गया। वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन कहा जाता है कि वो शायद किसी और जंगल चला गया। लेकिन उमर पानी की मुश्किलें अब भी कम नहीं हुई थी। उसकी उम्र होने लगी थी और अब उम्र में उससे यंग टाइगर्स उसको चैलेंज करने लगे थे। साल 2018 में टाइगर MV2 के साथ उमर पानी की लड़ाई हुई, लेकिन जीत उमर पानी की ही हुई। साल 2019 में भैसन घाट मेल और साल 2020 में जामुन टोना मेल के साथ भी उमर पानी की लड़ाई हुई, लेकिन उम्र ज़्यादा होने के बावजूद उमर पानी से ये जीत नहीं पाए। साल 2023 में उमर पानी पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था और आखिरकार इस टाइगर ने अपनी आखिरी सांसें ली, लेकिन मरते दम तक उमर पानी मेल अजय रहा। उसने अपनी सभी जंग जीत ली थी और कान्हा का एक अनडिस्प्यूटेड किंग रहा था। और इसी के साथ इस तीसरे वंश का यही अंत होता है। अब मिलते हैं इस चौथी जनरेशन के पहले टाइगर से, जो कि है Z1 मेल। वैसे तो इस फोर्थ जनरेशन में और भी टाइगर्स हैं, क्योंकि छोटा मुन्ना ने जहाँ जीरा लाइन फीमेल और डीजे जैसे टाइगर्स के साथ मीटिंग की और कब्स पैदा किए, तो वहीं उमर पानी ने भी डीजे और अन्य टाइगर्स के साथ मीटिंग किए और कान्हा में अपना वंश आगे बढ़ाया। लेकिन ज़्यादातर टाइगर या तो नॉन टूरिज्म एरिया में है या किसी दूसरे जंगल की ओर मूव कर चुके हैं। Z1 मेल टाइगर, जो कि इस ब्लड लाइन का चौथा जनरेशन का टाइगर है, आज इस वंश को कान्हा के जंगलों में आगे ले जा रहा है। Z1 जीरा लाइन फीमेल और छोटा मुन्ना का बेटा है। इस लीटर में कुल 3 शावक थे, जिन्हें नाम दिया गया Z1, Z2 और Z3। Z1 आज अपने प्राइम एज पे है और किसली जोन का डोमिनेंट मेल टाइगर है। आज किसली एरिया में सबसे बड़ी टेरिटरी Z1 की ही है और ये टाइगर अपनी माँ जिलर एंड फीमेल की तरह ही थोड़ा शाई है और जिप्सीज को अवॉइड करता है। इसका इलाका सबसे ज़्यादा बड़ा है और इसी रीज़न से इससे साइट करना उतना आसान नहीं है और इसकी साइटिंग्स थोड़ी कम ही होती है। किसली के अलावा खटिया बफर में भी इसको देखा जाता है। फिलहाल Z1 और जूनियर सॉन्डर फीमेल के कुल 3 कब्स हैं, जो अब लगभग 2 साल के होने को हैं और माँ से बस अलग होने ही वाले हैं, जिसमें एक मेल है और 2 फीमेल है। इसके साथ ही मगर नाला फीमेल जैसी और भी टाइग्रेस है, जिसके साथ उसे कब्स हैं। और अब चलते हैं इस 5वीं पीढ़ी की ओर।
जो कि है Z1 और जूनियर सॉन्डर का बच्चा, जिसे अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, पर यह जल्द ही अपना खुद का एक नाम दर्ज कर लेगा। इस लेजेंडरी ब्लड लाइन का पांचवा जनरेशन Z1 मेल और जूनियर सॉन्डर टाइगर का ये मेल कप, जो अब लगभग 2 साल का हो चुका है, अपनी खुद की टेरिटरी बनाने योग्य हो चुका है। इन 5 जनरेशन्स में ये एक ही टाइगर है जिसे मुझे सामने से देखने का मौका मिला। हालांकि ये टाइगर Z1 और जूनियर सॉन्डर की तरह ही थोड़ा शाई है और जिप्सी के सामने आने से कतराता है, पर फिर भी ये हमारे सामने आया और थोड़ी देर के बाद झाड़ियों में चला गया। निश्चय रूप से यह आगे और निडर बनेगा और कान्हा के इन जंगलों में राज करेगा। ये कब Z1 और जूनियर सॉन्डर की प्रोटेक्शन में एक बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग टाइगर बनकर उभर रहा है। आज भले छोटा मुन्ना कान्हा में ना हो, पर Z1 और उसके कब के रूप में कान्हा के कण कण में बसा हुआ है। और इसी के साथ हमें इस ब्लड लाइन के फ्यूचर किंग को फलते फूलते देखा है। और बेशक हम कह सकते हैं कि इस ब्लड लाइन और कान्हा का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। मेरी ये कोशिश है कि भारत के इन जंगलों के राजा की कुछ अनोखी कहानियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। क्या आपने इन 5 जनरेशन्स में किसी भी टाइगर को देखा है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कोशिश, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स में अपने सजेशंस ज़रूर साझा कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।